क्योंकि भगवान हर रूप में है, हर भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। जब अयोध्या में स्वयंवर हो रहा था तो धनुष तोड़ने के लिए देश देश के राजा आए थे। भूप सहस्र 10 एकई 12 लगे उठावन टरही ना टारा। तब गुरुदेव की आज्ञा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा। उठही राम खेचऊ भव चापा, उठही राम भंजऊ भव चापा। श्री रघुनाथ जी ने गुरुदेव की आज्ञा ली। देखिए, जो भी काम आप करें गुरु की आज्ञा से करें तो वो काम सफल होगा, और आपने अपने मनमानी से किया तो निश्चित नहीं है कि सफल होगा। ध्यान रखना। लोग अभिमान बस कहते अरे हम मेहनत करते हैं फल पाते हैं। अच्छे अच्छे मेहनत करने वाले कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, बाद में रोना पड़ा और रो रहे। इसलिए गुरु की आज्ञा, गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा में जो काम करेंगे वो सफल होगा। गुरु जी ने आज्ञा दी तो राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता स्वयंवर हुआ, राम जी सफल हुए। सबरी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, जब किया राम मिल गए, गुरु की कृपा से सफल हुआ। धनुर्विद्या में अर्जुन ने गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया, द्रोणाचार्य का, तो साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण मिल गए। और कृष्ण ही नहीं, उनको सारा जगत मिला। और कृष्ण से कितने नाते जुड़े, सखा का नाता, शिष्य का नाता, और भी कई कई नाते भगवान ने जोड़ लिए। और ऐसे पक्के नाते के बिल्कुल 24 घंटे तत्पर निभाने वाले। संसार के नाते तो पैसे के होते हैं, छूट जाते हैं। पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरो दुखदाई है, और पैसे बिन ससुर कहे कहाँ का जमाई है। इसलिए कहते हैं रामदास पैसा रखो अपने पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। पैसा भी रखो लेकिन परमात्मा जरूर रखो। परमात्मा के बिना पैसा भी नहीं टिकता है, ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा की आवश्यकता है। तो श्री रघुनाथ जी ने गुरुदेव की आज्ञा से धनुष तोड़ दिया, और जैसे ही धनुष तोड़ा तो जय जयकार हो गई, तालियां बज गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भगवान की। प्रभु ने जैसे ही धनुष तोड़ा सभी को बड़ा हर्ष हुआ। अब वरमाला लेके श्री सीता जी आई हैं और श्री रघुनाथ जी के गले में पहना रही, ग्रीवा में डाल रही। अब श्री रघुनाथ जी बहुत ऊंचे और जनक लली छोटी सी है। तो जनकपुर की सखियां कह रही हैं कि हे रघुवीर थोड़े से झुक जाइए, क्योंकि लली हमारी छोटी सी है, तो इनको वरमाला डालने में थोड़ा सा परिश्रम हो रहा है, सो कृपा करके आप थोड़ा झुक जाइए। लेकिन रघुनाथ जी काय को झुकने वाले, बोले सूर्यवंशी कभी झुकते नहीं हैं, झुकाते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। और अयोध्यावासी चक्रवर्ती धर्म सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम और जनकपुर में झुक जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो राम जी ने और सीना तान लिया। लेकिन क्या सुंदर भाव है जनकपुर का। हाँ, हमारे विश्वानंद जी की माता जी को ये भजन बहुत पसंद है। बोले महाराज जी ये भजन तो जरूर करो। बड़ा सुंदर भाव है। जनकपुर वासी सभी हाथ जोड़े हैं और सखियां भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हैं श्री रघुनाथ जी से कि हे रघुवर राम लला, अब तो तुम थोड़ा झुक जाओ, क्योंकि ससुराल में तो झुकने से ही काम बनता है। अरे झुक जइयो तनक रघुबीर,
लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। जय हो। माला लेकर सीता आई माला लेकर सीता आई झुके राम गल में पहनाई राम गले में पहनाई भव की मिट गई पीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। राजा राम लला की देवलोक में खुशी मनाई लोक में खुशी मनाई फूलों की बरसा बरसाई फूलों की बरसा बरसाई आए श्री रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। जय हो। जय हो। धनुष तोड़ रघुवर छवि देखो तोड़े रघुवर छवि देखो धनुष तोड़ रघुवर छवि देखे तोड़े रघुवर छवि देखे जनकपुर वासी नित नित निरखे जनकपुर वासी क्षण क्षण निरखे जनकपुर वासी हाँ क्षण क्षण निरखे पूर्वासी हाँ क्षण क्षण देखे प्रगट भय रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो
नाथ की सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। श्री रघुनाथ जी का स्वयंवर हुआ।